हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करने वाले हैं। जेई मेन के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पे लाते जा रहे हैं। और देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन को देखो किसी तरीके से पूछा जाता है, खुद थोड़ा सा घुमाता है, यही क्वेश्चन पूछता है और वैल्यूज कुछ और पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में। तो देखो किस तरीके से पूछता है, पर ये कॉन्सेप्ट तो समझो यार, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। एक सेट है S, वो कौन सा सेट है, इसमें बोल दिया देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। वो जो सेट होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की होनी चाहिए सेट, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसको 3-4 तरीके से पूछता है एग्जाम में। समझना, देखो ये सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर मेरे पास एक सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अगर इसका a ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपर पैराबोला बनता है। कैसे बनता है भाई, अपर पैराबोला। अगर मैं a ग्रेटर देन 0 बोलूंगा तो वो अपर पैराबोला बनेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन अगर इसी केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो मतलब रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा। मतलब जो रूट्स जाने वाला है वो कुछ ऊपर जाने वाला है इस तरीके से, मतलब एक्स एक्सिस में वो कहीं पे भी कट करके नहीं जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस केस में जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अगर मैं एक्स की कोई वैल्यू लेता हूं, एक्स की कोई वैल्यू लेता हूं, तो उस केस पे जो y है वो भी हमारा क्या है, देखो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव रहता है। तो इससे मुझे पता चल चुका है कि जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूम रहा है। ठीक है, मतलब अपर साइड ही घूम रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। तो ये मुझे समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, समझो। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट, इनइक्वलिटी में चेंज कब होगा, जब ये कुछ नेगेटिव होगा। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 को, तो देखो d क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस बी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा मेरा 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू 22, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया 128। तो 128 से, तो ये मतलब कुल मिला के लेस देन 0 आ चुका है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और ए की बात करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 है, मुझे क्लियरली दिख रहा है ना। ए हमारा क्या है, 1 है यहाँ पे, तो ए हमारा क्या, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। कौन सी कंडीशन, डी इज लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इनइक्वलिटी में उसका कोई चेंज नहीं होगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा पूरा टर्म, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। तो बचेगा क्या, समझो, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस, ठीक है, प्लस 9a प्लस 4 प्लस 9a प्लस 4 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्यों हुआ ये हम समझे, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है। तो ये बोल दिया देखो फंक्शन हमेशा लेस देन 0 है, फंक्शन जो है हमेशा लेस देन 0 है, क्योंकि फंक्शन उस केस में फंक्शन ग्रेटर देन 0 था। तो इस केस में जब फंक्शन लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो a है वो भी लेस देन 0 होगा और जो d है वो भी लेस देन 0 होगा। क्योंकि जब d लेस देन 0 होता है तभी वो क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे और जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो,
अभी अगर बात करोगे तो अगर आप ऐसा ले लेते हो ग्राफ, ठीक है, तो इसका मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसमें रूट्स एग्जिस्ट कर जाएगा और फंक्शन जो है वो लेस देन जीरो नहीं आएगा। तो अभी फंक्शन लेस देन जीरो अगर लाना है मुझे, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। तो a लेस देन जीरो, यहां पे क्या रहेगा, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला हमने देखा फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो रहा था, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो रहा था, और दूसरा a हमारा ग्रेटर देन जीरो था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमें समझ में आ रहा है। उस केस में फंक्शन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और a भी हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यही एक हमको रूल दिखना है। तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस रूल को, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कराता हूं इसी रूल को, तो मुझे पता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, मेरा क्या है 9a प्लस 4, ये होगा हमारा क्या, ये लेस देन जीरो होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। तो ये बन जाएगा मेरा 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a इंटू 9a प्लस 4 इज लेस देन जीरो, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, यहां से 4 हटाई देते हैं, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4a इज लेस देन जीरो। तो ये बन गया मेरा माइनस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज लेस देन जीरो। और जैसे ही नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी की साइन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो क्या होगी, वो बदल जाएगी, है ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो बदल जाती है, हमें पता है। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इस केस में अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो a स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा मेरा 4a माइनस 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से 4a कॉमन, तो ये बन गया मेरा 2a प्लस 1 माइनस कॉमन 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये बन गया मेरा 2a प्लस 1 और दूसरा 4a माइनस 1। तो अब देखो इस केस में दो कंडीशन निकलती है, a की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4 ग्रेटर देन जीरो पे। और तो अब इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें आएंगी, एक जीरो आएगा मेरा, एक इसमें इसका आएगा 1/4, ठीक है, एक आएगा मेरा -1/2। ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब पॉजिटिव किस पे वैल्यू रहेगी, इस पे पॉजिटिव रहेगी, तो इस पे नेगेटिव रहेगी, तो इस पे पॉजिटिव रहेगी। तो अब हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। a लेस देन जीरो की बात कर रहा है, देखो a लेस देन जीरो। अब a लेस देन जीरो मतलब ये इधर की बात किया होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके सेट बनेगा वो क्या बनेगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/2 यूनियन 1/4 से लेकर, ठीक है, इंफिनिटी, ये बनेगा सेट। इसी सेट पे क्या रहेगा, a रहेगा लेस देन जीरो। लेकिन अब देखो लेस देन जीरो की बात करेगा तो लेस देन जीरो में मतलब किस में रहेगा, इसी पे रहेगा लेस देन जीरो, इस पे तो ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है मुझे। सेट हमारा ये बनेगा, हमने जो सेट बनाया इसके अकॉर्डिंग जो हमने सेट बनाया, सेट हमें दिख गया, वो हमारा रहेगा माइनस इंफिनिटी से -1/2 और 1/4 से लेकर इंफिनिटी, ये हमारा सेट बन गया। तो सेट के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला गया कि a लेस देन जीरो किस पॉइंट पे रहेगा, वो ये रहेगा, है ना। तो मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1/2 अकॉर्डिंग टू जो हमें बोल रहा है। तो अब समझो इस बात को, अब सेट तो ये मुझे मिल चुका है -1 से माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/2। अब बोला क्या है, देखो बोला ये है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल निकलता है क्या, बिल्कुल नहीं निकलता है। तो ये सब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू तो इसमें आ नहीं रही है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशंस, मतलब इसके अंदर एक भी सेट जो रहेगा पॉजिटिव का नहीं रहेगा। अब मेरे बताने का मकसद यही है, क्वेश्चन में ये इतना सॉल्यूशन कराने का मकसद यही है कि जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ये सेट ही पूछ ले। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से भी पूछता है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज। अब इसमें अगर रेंज बोलता जहां पे वो नेगेटिव है, तो मुझे रेंज भी देखो क्लियरली दिख रही है कि क्या रेंज होने वाली है, ठीक है, किस रेंज पे वो नेगेटिव रहेगा, ये दोनों रेंज पे नेगेटिव रहेगा, है ना, ये हमें दिख गया है। अब अगर पूछता है भाई फाइंड द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच ये नेगेटिव रहेगा, तो कौन से पे ये मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू पे मैक्सिमम रहेगा वो मुझे दिख रहा है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे सेट दिख रहा है a, क्योंकि मुझे पता है कि a लेस देन जीरो पे यही सेट आने वाला है। अब मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा है, तो ये -1/2, ठीक है, तो ये इधर की बात करेगा। अगर लंबा लाइन की बात करेंगे हम लोग तो इधर की बात करेगा, तो ये -1/2
के बाद कौन सा इंटीग्रल वैल्यू जो मैक्सिमम रहेगा वो रहेगा -1, ठीक है। उसके बाद रहेगा -2, उसके बाद रहेगा -3। तो मुझे पता चल चुका है कि नेगेटिव साइड में जो सबसे मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू है वो कौन सी दिख रही है, वो मुझे -1 दिख रही है। तो इसका आंसर देखो -1 आने वाला है। तो अभी किसी सेट में ये पूछा है, किसी सेट में ये पूछा है, अब रेंज तो हमें पता ही है, देखो -∞ से लेकर -1/2, इसी पे क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अगर आप नोटिस करते हो तो सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां कर दिया है उसने कि भाई रेंज निकालने बोल दिया है, कभी सेट ऑफ निकालने बोल दिया है, कभी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालने बोल दिया है। तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डिस्क्रिमिनेंट पे लेना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर फंक्शन को देखो भाई, अगर फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, ऑल पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा <0 होगा और दूसरा a हमारा >0 होगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करता रूट्स, ठीक है। तो फंक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, हमेशा >0 आएगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अब ये हमें समझ में आ चुका है, ग्राफ के थ्रू हमने सब समझ लिया है कि क्या क्या है चीजें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, खुद समझो, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि कहां दिख रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। मुझे अगर दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है, वैल्यूज चेंज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए आपको, तभी आप बना पाओगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में तो प्रिपेयर करो, और बाकी तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।